गाइस वुड यू लाइक टू नो कि हमारा एक स्टूडेंट वीआईटी यानी कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सिलेक्ट हुआ, जो कि एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा था अहमदाबाद। ओके, सो मैं आप सबको मिलवाना चाहूंगा धार्मिक परीख से, जो कि जैसे मैंने बताया अहमदाबाद एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी कि वो प्रिपरेशन कैसे करते थे, उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया और वीआईटी में एडमिशन कैसे लिया। सो वेलकम धर्मित। सबसे पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें ये पूछना चाहूंगा कि गेट के बारे में सबसे पहला आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया, क्यों आया और तुमने क्यों डिसाइड किया। तो मैं सब बोलना बताऊंगा कि मैंने मेरा ड्रीम था ये कि मैं मास्टर्स और रिसर्च फील्ड में जाऊँ। तो फिर जब मैं बैचलर्स कर रहा था तब मैंने वर्कआउट किया कि कैसे मैं उसमें जा सकता हूँ। तो उसमें मेरे को मिला कि वन वे इज टू गो थ्रू गेट। तो मैंने उसके लिए रिसर्च चालू किया। फिर मैंने गूगल किया कि गेट कहाँ से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए मेन चीज़ है। तो मेरे को गूगल पे एजुकेट मिला। तो मैंने फिर रिव्यू देख के वहाँ पे डेमो लेक्चर लिया और वहाँ पे 1.5 इयर्स कोचिंग की। अच्छा, ओके, फाइन। और मैं दूसरा क्वेश्चन तुम्हें ये पूछना चाहूंगा कि तुम्हारी जर्नी के बारे में यहाँ पर जानना है सबको। ठीक है, हमारे ऑडियंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगी कि तुम्हारी गेट की पूरी जर्नी कैसी रही और तुम कैसे एंड गोल तक पहुंचे। मेरी जर्नी ऐसे तो बहुत इंटरेस्टिंग और टफ थी, क्योंकि गेट ऐसे एग्जाम नहीं है। पर एजुकेट ने मेरे को बहुत हेल्प किया और वहाँ के फैकल्टीज ने हेल्प किया कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। तो मैं वो जब मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैंडल करना बहुत टफ था, रिवीजन टफ था, तो वहाँ से मेरे को गाइडेंस मिलता था और वो लोग मेरे को फैकल्टीज मेरे को गाइड करते थे कि कैसे टाइम टेबल बनाए और कैसे वर्कआउट करें। तो ऐसे करके मैं मेरा ड्रीम अचीव कर पाया। ओके, सो धार्मिक, गेट की जर्नी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और वो प्रॉब्लम्स को तुमने फेस कैसे किया, मुझे वो जानना है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे थे, जैसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स है तो एक ही एग्जाम में मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना, उसका टाइम टू टाइम पीरियोडिक रिवीजन करना और उसके एग्जाम्स देना, वो एक बहुत बड़ा टफ टास्क है। तो फिर उसको प्रॉपर गाइडेंस हो तो ही कर सकते हैं। तो फिर कोचिंग में सेशंस होते थे 1 to 1, तो उसमें सर गाइड करते थे कि कैसे कर सकते हैं और प्रॉपर टाइम टेबल जैनल सर भी बताते थे। तो वैसे काम करें तो प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाए। ओके, सो धार्मिक, जैसे हमने बात की आपकी जर्नी की, आपने बात की, ठीक है। तो एट द एंड आपका जो भी रिजल्ट आया गेट में, ठीक है, उसके बारे में जानना चाहूंगा कि आपको गेट का रिजल्ट देखने को मिला सबसे पहले बार, ठीक है, तब आपका रिएक्शन कैसा रहा और आपको क्या लगा कि भाई ये मार्क्स मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी है या नहीं, क्या हुआ। तो मैंने जब रिजल्ट देखा रिजल्ट के डे पे, तब आई वाज शॉक कि जो मैंने ड्रीम किया था वही मेरे को मिला और जो मेरे को टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए थी वो भी मेरे को मिल जाएगी। तो मेरे को लगा कि मैंने जो इन्वेस्ट किया था उसका मेरे को रिवॉर्ड मिला। ओके, तो 1.5 इयर्स की जो मेरी जर्नी थी उसका रिवॉर्ड मेरे को मिल गया मुझे। ओके, ओके धार्मिक, तो अब हम आते हैं वीआईटी पर। सो वीआईटी कॉलेज में तुम्हें कैसे एडमिशन मिला, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या था वो मुझे जानना है एक तो, और एट द एंड जब तक तुम्हारा एडमिशन हो गया तब तक की पूरी वीआईटी की जर्नी जाननी है। तो वीआईटी के लिए पहले तो एक मास्टर्स के लिए एक एग्जाम रहती है, वीआईटी एमडब्ल्यूई। ओके, तो वो उसके लिए ऑप्ट करना पड़ता है और अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो आपको फर्स्ट रेफरेंस मिलेगा वहाँ एडमिशन में। तो दोनों का रैंक कंबाइन होके आपका वहाँ का रैंक आता है और फिर आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट ले सकते हो। ओके, उसके बाद आता है कि चॉइस फिलिंग, कि आपको कौन सा कैंपस सिलेक्ट करना है, वेल्लोर, चेन्नई, और उसमें भी आप कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करना चाहते हो, तो उसका चॉइस फिलिंग आता है। फिर उसका भी सीट अलॉटमेंट रहता है अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट लिस्ट। ओके, तो फिर उसमें जो आपको सीट अलॉट होती है तो उसका फीस और वो पे करके आप एडमिशन कंफर्म करते हैं। ओके, फाइन। और वीआईटी एमडब्ल्यूई कौन से मंथ में होती है जनरली, अराउंड कौन से टाइम पर आती है वीआईटी। अराउंड अप्रैल। ओके, अराउंड अप्रैल में वो एग्जाम होती है। ओके, और वो कैसे दी जाती है, मतलब सेंटर पर जाकर देनी होती है। हाँ, सेंटर पर जाकर जैसे गेट रहता है वैसे ही रहता है। ओके, और वो कंपैरेटिवली सो आप सिटी चूज कर हाँ, सकते सिटी हो और वहाँ पर जगह यहाँ पर नंबर आता है वहाँ पर वहाँ आप पे जाना है और ऑनलाइन ही रहता है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। ओके, एंड ये एग्जाम ऐसी होती है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। नहीं होता। ओके, ओके गाइस, तो जैसे धर्मित ने बताया
VIT अपने खुद की एग्जाम कंडक्ट करता है विच इज VIT MEE, ठीक है। अप्रैल मंथ में वो एग्जाम होगी, 100 मार्क की एग्जाम होती है और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। सेंटर पर जहाँ पर भी आप सिटी सिलेक्ट करोगे वहाँ पर सेंटर पर जाकर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट आपको देनी है। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। ओके धर्मेंद्र, सो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे मेजर टेक अवेज मतलब क्या है ड्यूरिंग योर होल गेट प्रिपरेशन एंड एडमिशन इनटू VIT, क्या कहना चाहोगे? तो गेट जो जिसको विश है, उनका ड्रीम है कि मेरे को मास्टर्स में जाना है, तो उनको गेट ऑप्ट करना ही चाहिए। और सब सोचते हैं कि गेट बहुत टफ है, पर ऐसा नहीं है। ओके, वो राइट वे में उसके लिए प्रिपेयर करो तो गेट टफ नहीं है। ओके, करेक्ट। एंड दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि एजुगेट में जब तक तुम यहाँ पर पढ़े, ठीक है, आपने बताया कि आप 1.5 इयर्स का कोर्स तुमने लिया है, ठीक है, तो ड्यूरिंग दोज इयर्स तुम्हारा एक एक्सपीरियंस मुझे जानना है कि यहाँ पर कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड आपको कोई प्रॉब्लम हुआ या फिर सबसे अच्छी चीज यहाँ पर आपको क्या लगी, ठीक है, ये आप मुझे पहले बताएं। तो एजुकेट की जो मेरी जर्नी थी वो भी अच्छी थी। वहाँ पे मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिला, प्रॉपर मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते थे, टेस्ट सीरीज भी अच्छी थी, और सबसे बेस्ट था कि 1-to-1 सेशन जो फैकल्टीज करते हैं उसमें भी हमें पर्सनली अटेंशन मिलता है कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या है और वो सॉल्व करके दे देते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो ओके, ठीक है। एंड मेन रीजन आप मुझे ये बताइए कि आप एजुकेट किसी अपने फ्रेंड को या फिर रिलेटिव को क्यों रिकमेंड करोगे? मेन रीजन एजुकेट में रिकमेंड करूंगा क्योंकि ऑल द फैकल्टीज आर फ्रॉम गुड IITs एंड NITs और एंड विद गुड एक्सपीरियंस। तो वो लोग अपनी जर्नी भी अच्छे से शेयर कर सकते हैं और उनके एक्सपीरियंस पे बेस पे हमें भी गाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे वहाँ तक पहुँचना है। ओके हरमित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो हम आपसे फिर से जरूर कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सर। ओके गाइस, तो ये थी धर्मित परिक की स्टोरी, ठीक है, VIT में एडमिशन लेने तक की। उन्होंने गेट के बारे में कैसे सोचा, वहां से एडमिशन कैसे लिया, वहां तक की पूरी स्टोरी, और हमने पूरा ट्राई किया है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ओके, अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।